अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। बात करेंगे शर्जील खान के स्पॉट फिक्सिंग केस पर। स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्वस होने वाले ओपनर शर्जील खान की किस्मत का फैसला हो गया है। 1.5 साल से चल रहे इस इशू का फाइनल राउंड हो चुका है। शर्जील खान पर 5 साल का पीसीबी की तरफ से बैन लग चुका है। इस बारे में मजीद बात करने के लिए भी कुछ ही देर में हम इजाज़त वसीम बाकरी को भी कॉल पे लेंगे। इस केस में शर्जील खान के साथ मुअत्तल होने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के खालिद लतीफ़ पीसीबी ट्रिब्यूनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि कराची किंग्स के शाहजेब हसन अपना नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस केस में एक और किरदार मोहम्मद इरफान का है, जिन पे ऑलरेडी 1 साल का बैन लग चुका है। और इस केस में मुअत्तल होने वाले कौमी टीम के ओपनर नासिर जमशेद पर पीसीबी ने अदम ताउन का केस कर रखा है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं इजाज़ वसीम बाकरी और उनसे जानते हैं कि शर्जील खान पे जो पीसीबी की जानिब से पाबंदी लगाई गई है उसका आगे क्या ड्रॉप बैक होगा। अस्सलाम वालेकुम इजाज़। जी वालेकुम सलाम। इजाज़, शर्जील खान पे 5 साल की पाबंदी लगा दी गई है, क्या लगता है कि शर्जील खान इस पाबंदी के बाद वापस क्रिकेट में अपनी वापसी कर पाएंगे? देखिए, शर्जील खान के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज पाबंदी लगाई है, ये पाबंदी शर्जील खान के ऊपर 2.5 साल तक रहेगी। गो कि ये 5 साल की पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इस बारे में मीडिया को बताया और जो हमने इस केस को फॉलो किया अब तक, शर्जील खान फरवरी 10 से सस्पेंडेड हैं और अगर ये अभी 10 महीने यूं समझ लें कि 8 महीने ऐसे गुजर जाएंगे तो 12 से 13 महीने बाद वो क्रिकेट में वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो शर्जील खान को 5 से 6 चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये कवानीन है कि जो स्पॉट फिक्सिंग होती है उसमें प्लेयर्स के ऊपर जो बैन लगता है उसमें उसकी हाफ जो अरसा होता है वो मुअत्तली है या उसको सस्पेंशन बैन कहते हैं, और बाकी जो बैन होता है उसमें प्लेयर्स को ये देखना पड़ता है, ये बकायदा करना पड़ता है कि उसने पब्लिकली अपोलोजाइज करना होता है, उसको नौजवान क्रिकेटर्स को जाके लेक्चर देने होते हैं, तालीमी इदारों में जाके जहाँ पर स्टूडेंट्स स्पेशली स्पोर्ट्स की तरफ माइल होते हैं उनको जाके लेक्चर देने पड़ते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन यूनिट होता है उसके लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं, उसको रिहेबिलिटेशन कोर्स कहते हैं। ये मोहम्मद आमिर ने भी किया, मोहम्मद आसिफ ने भी किया, सलमान बट ने जो सबसे तवील था वो सलमान बट का था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन यूनिट था वो उस जमाने में सलमान बट के साथ ताउन नहीं कर रहा था, और मोहम्मद आमिर ने ये जो तमाम चीजें थी ये 6 माह के अंदर मुकम्मल कर ली थी। तो अब शर्जील खान का क्योंकि कैरियर अच्छा कैरियर उनका आगाज में लगा था और अभी भी उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, तो अगर वो मेंटेन रखते हैं अपने आप को, वो क्लब क्रिकेट खेलते रहते हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड क्लब क्रिकेट खेल सकते हैं, वो किसी रजिस्टर्ड क्लब की तरफ से भी नहीं खेल सकते हैं, और डेफिनेटली उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी भी जो है वो ऑन नहीं करेगी, एकेडमी भी अलाउ नहीं करेगी कि वो आकर वहाँ पे फैसिलिटीज का इस्तेमाल करें। तो एक टफ टाइम स्टार्ट हो चुका है शर्जील खान के लिए, और बड़ी कह सकते हैं कि बदकिस्मती की बात है कि एक बहुत जबरदस्त टैलेंट, इससे पहले मोहम्मद आसिफ एक ऐसा टैलेंट था जिसके ज़ाया होने पर बड़ा अफसोस हुआ था, मोहम्मद आमिर लकी रहे के वापस आ गए, अब ये शर्जील खान के ऊपर जो बैन लगा है यकीनन इससे एक तो शर्जील खान के ऊपर बैन लगा और जो बाकी उसके साथ उनके लिए भी अब मसाइल बढ़ जाएंगे इस हवाले से। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या शर्जील खान की इस सजा से बाकी खिलाड़ियों के लिए एक सबक हासिल करेंगे वो कि उन्हें स्पॉट फिक्सिंग इस तरह के मामलों से दूर रहना है? देखें रिदा, ये शर्जील खान के ऊपर तो सिर्फ 5 साल का बैन है जिसमें सिर्फ 2.5 साल की मुअत्तली है। मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर तो बरतानिया में जेल की सजा काट चुके हैं और अभी इस बात को 5 से 6 साल ही हुए हैं, तो वो तो बरतानिया के अंदर जेल की सजा काटते रहे, वहां पर वो जेल के अंदर काम करते थे, उनको हफ्ते के 100 पाउंड मिलते थे, वहां पे वो बकायदा कैदियों की तरह रहते थे और उन्होंने जेल की सजा काटी है। उसके बाद अगर 6 साल बाद आपके मुल्क में ऐसा वाकया पेश हो जाए तो यकीनन ये एक फिक्र अमेज चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट कम्युनिटी के लिए। और एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, अगर तो ये खिलाड़ी अब भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने जिस शख्स से मुलाकात की उनको नहीं पता था कि ये बुकी है जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ है,
पीसीबी ये कहता है कि इन्होंने शर्जील खान ने उस बुकी के साथ मुलाकात की जिसका शर्जील भी एतराफ करते हैं कि मुलाकात हुई है। सही। क्रिकेट बोर्ड ये फर्दर ये इल्जाम लगाता है कि शर्जील ने मुलाकात करके पैसे पकड़े, पैसे पकड़ने के बाद ग्राउंड में जाकर अमल भी किया 2 डॉट बॉल खेल के। अब ये रिव्यू पिटीशन के अंदर 14 दिन इनको मिले हैं शर्जील खान के वकील को, वहां पर वो केस फाइल करेंगे। उसके बाद अगर रिव्यू पिटीशन में भी यही जजमेंट कंटिन्यू रहती है तो फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आया जाते हैं या नहीं जाते। लेकिन फेलियर टू रिपोर्ट जो है वो चार्ज शर्जील खान खुद उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बुक्की से मुलाकात के बाद उन्होंने बोर्ड को बताया नहीं है। मैं अभी भी इस बात को तस्लीम करने से कासिर हूँ कि आया शर्जील खान ने पैसे भी पकड़े और पैसे पकड़ने के बाद उसके ऊपर अमल भी किया, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं। अब तक जो सबूत पीसीबी फराम कर सका है और जिसको तमाम पार्टी तस्लीम करती हैं वो सिर्फ मुलाकात की हद तक है। लेकिन एजाज पीसीबी के वकला की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि उन पर ताहयात बैन लगाया जाए, फिर ऐसा क्यों हुआ? मतलब उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों दायर की कि उन पर ताहयात बैन होना चाहिए? नहीं, दरख्वास्त तो किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी भी कोर्ट के अंदर आप दरख्वास्त तो नहीं दायर कर सकते, ये तो कोर्ट को डिक्टेट करने वाली बात होती है। और उन्होंने अपने रिमार्क्स के दौरान ये एक सिफारिश की थी कि इनको ताहयात पाबंदी लगाई जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। और ये बात किसी हद तक मीडिया के अंदर गलत भी कोट होती आ रही है, जैसे आप भी कोट कर रहे हैं। मैच फिक्सिंग जो कि पूरा मैच जिसमें हार और जीत फिक्स करनी होती है उस पर लाइफ बैन है। स्पॉट फिक्सिंग के अंदर लाइफ बैन नहीं है। स्पॉट फिक्सिंग होती है दो बॉल नोक करा दिए, 2 बॉल डॉट खेल लिए, एक ओवर में चौका लगा दिया, एक ओवर मेडन खेल लिया, ये स्पॉट फिक्सिंग होती है। इसके ऊपर ईयर्स का बैन है, कुछ साल बनते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जो ताहयात लाइफ बैन है वो क्रिकेट मैच की हार जीत के ऊपर लाइफ बैन लगता है, एक उसके ऊपर लगता है। और दूसरा, अगर कोई करंट प्लेयर बाकी खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग के ऊपर उकसाए कि यार तुम ये बुकी है, इससे मुलाकात करो और इससे पैसे पकड़ो और वो करो, दूसरे खिलाड़ियों को उकसाने के ऊपर ताहयात बैन है। जब पीसीबी प्लेयर्स को एक हैंडसम अमाउंट पे करता है तो फिर प्लेयर्स इस तरह की एक्टिविटीज में क्यों मुलव्वस होते हैं, इस तरफ क्यों जाते हैं? देखिए, ये कह सकते हैं कि बदकिस्मती की बात है। इन प्लेयर्स, अगर हम ये कहें कि जी ये खिलाड़ी कम तालीम याफ्ता होते हैं, इतना पैसा आ जाता है, स्टार बन जाते हैं, इनका दिमाग खराब हो जाता है, तो इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे मुल्क बदनाम होता है और शर्मिंदगी होती है पाकिस्तान को। जैसे आज पूरी दुनिया की, आप स्पोर्ट्स की वेबसाइट उठा कर देख लें, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो फिर हम अगर दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और मार्कवा, उनको भी बुकीज ने अप्रोच किया था, उनके ऊपर भी पाबंदियां रही हैं। हंसी क्रोनिया के ऊपर ताहयात पाबंदी थी, वो साउथ अफ्रीका के सबसे कामयाब तरीन कैप्टन थे, 114 मैचेस में कप्तानी की और 99 मैचेस जीते, उससे 13 मैचेस उसने हारे। हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका की तरफ से थे, उनके ऊपर पाबंदी रही, वो 6 माह तक मुअत्तल रहे। वेस्ट इंडीज के मॉरन सैमुअल्स मुअत्तल रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी मुअत्तल रहे हैं, भारत के खिलाड़ी श्रीशांत जेल की सजा काट के आ रहे हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ बुकीज ने अप्रोच किया, उनको रास्ता किया, न्यूजीलैंड के क्रिस केन्स इसी मैच फिक्सिंग के अंदर मुलविस रहे हैं, हालांकि वो 10 साल बाद जाकर क्लियर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अनपढ़ हैं। हाँ, एक चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर इतने सख्त रूल्स बनाने चाहिए, खिलाड़ियों को प्रोफेशनल बनाना चाहिए। लेकिन बरतानिया इस चीज से निकल चुका है। इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट के अंदर इतना ज्यादा पैसा है कि वो उनके खिलाड़ी प्राइवेट लीग भी खेलते हैं, अपनी काउंटी लोकल सीजन भी खेलते हैं, तो अच्छे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन प्लेयर्स को इस तरह की चीजों से रोकने के लिए भी अब पीसीबी को एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। मैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग, ये जहाँ पे ये वाकया पेश है, मैं उस होटल के अंदर भी गया हूँ और मैं पाकिस्तान सुपर लीग की कवरेज के लिए खुद भी दुबई में मौजूद था जब ये वाकया पेश आया। जिस होटल के अंदर टीमें ठहरी होती हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, कुनाड होटल दुबई का, वहाँ पर हर आदमी जाकर लॉबी में बैठ के खिलाड़ियों के साथ चाय भी पी रहा है, खिलाड़ियों के साथ बैठ के मुलाकातें भी कर रहा है। तो पीसीबी को जो एक्सेस है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और प्लेयर्स की जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर करना पड़ेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम जब 2013 में श्रीलंका के दौरे के ऊपर थी तो जिस फ्लोर के अंदर जिस होटल फ्लोर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स के कमरे थे, वहाँ सामने वाली लाइन के अंदर भारतीय बुकीज ने कमरे ले रखे थे और जब उस चीज की इत्तला मिली तो फिर बुकीज को वहाँ से उन कमरों से निकाल दिया गया और प्लेयर्स का भी
जो फ्लोर है वो तब्दील कर दिया गया था। अच्छा, जो शर्जील खान को बोर्ड अपनी आंखें खुली रखेगा तो चीजें मजीद बेहतर होंगी बजाय खराब होने के। ये बात तो आपकी ठीक है एजाज, लेकिन एजाज जो शर्जील खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा गया इनके लिए सजा में? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वकील तफज्जुल रिजवी ने भी आज ये बात मीडिया के सामने की है, जो आप सवाल उठा रही हैं। उन्होंने भी ये बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्रिब्यूनल के अंदर शर्जील खान को 5, क्योंकि उनकी 5 चार्जेस के अंदर वो गिल्टी करार पाए और हर चार्जेस के ऊपर 6 माह की उनको सजा दी गई है। तो मेरा 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 ज़ाती ख्याल ये है कि सिर्फ ये मुलाकात की हद तक इन खिलाड़ियों ने गलती की है, और मुझे अभी तक भी नहीं लगता, क्योंकि अब ये बात जब कोर्ट के अंदर जाएगी या जब ईद के बाद इसका एक फुल जजमेंट आएगी, उसके दौरान देखा जाएगा उस फैसले के अंदर, तफसीली फैसले में, कि आया वो यूसुफ नामी जो शख्स था क्या वो वाकई बुक्की था, क्या उसको वाकई नासिर जमशेद ने भेजा था, क्या वाकई उसने खिलाड़ियों को पैसे दिए थे, क्या वाकई शर्जील खान ने अमल किया था। अभी तक ये चीजें जो पब्लिक नहीं हुई हैं, तो ईद के बाद ही ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो कहानी है इसमें सच्चाई कितनी है। और अगर ही शर्जील खान ने इतना बड़ा जुर्म किया था तो फिर आपकी बात दुरुस्त है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इसमें लगा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एविडेंस ही सिर्फ इसी हद तक था जिस हद तक उन्होंने सजा दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एजाज आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो अभी तक शर्जील खान के केस के फैसले में यही खबर सामने आई है कि उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि जब शर्जील खान अपनी सज़ा पूरी करके वापस आएँ तो वो इस तरह की चीज़ों से गुरेज रखें और उनको देखते हुए बाकी प्लेयर्स भी इस चीज़ को समझें कि स्पॉट फिक्सिंग जिस तरह की भी वो करेंगे, कभी भी करेंगे, कभी ना कभी तो पकड़े ही जाएंगे। आज के स्पोर्ट्स राउंडअप से बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।